हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी क्षितिज भाग 1 का चैप्टर 2 लहासा की ओर। तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन। तो ये जो लेखक हैं ये जगह जगह यात्रा करते हैं और उनके बारे में एक पुस्तक लिखते हैं। ठीक है, तो उसी पुस्तक से एक कहानी इनकी ली गई है लहासा की ओर। जो लहासा है ये जो है ना चीन में है। ठीक है, तो चीन में है, तिब्बत वहीं की कहानी है। तो इनका जीवन परिचय है, आप सब पढ़ लीजिएगा, आपके बुक्स में भी होंगे। तो कठिन शब्दों के शब्दार्थ देखते हैं। डांडा मतलब होता है ऊंची ज़मीन, जो पहाड़ों पर ऊंची ज़मीन नहीं होती है उसको हम सब डांडा बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थोंगला, मतलब तिब्बती सीमा का एक स्थान। भीटे, टीले के आकाश सा ऊंचा स्थान। सत्तू मतलब होता है भुने हुए जौ चना का आटा। चिरी मतलब होता है फाड़ी हुई। और भरिया मतलब होता है भरवाहक। उपले मतलब होता है ईंधन के काम वाली वस्तु। तो उपले जैसे कि जो काऊ डंग होता है ना, उसके उपले जिसे हम लोग कंडी बोलते हैं। ठीक है, वही है। नेक्स्ट है हमारा गंडा, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। एकजुट मतलब होता है एक साथ। तो प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? तो यहाँ पर देखो, भिखमंगे मतलब चाहे भिखारी का जो वेश होता है, ठीक है, वो वाला। तो थोड़ा के पहले जो आखिरी गांव था, वहाँ जब लेखक जो है ना भिखमंगों के वेश में था, तब भी उसे ठहरने के लिए जो है स्थान मिला था। और जब दूसरी यात्रा के टाइम हो गया तो उसने ठीक ठाक कपड़े पहने हुए थे, लेकिन तब भी उसे रुकने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। तो ऐसा क्यों? आंसर देखते हैं। इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। दूसरे तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते थे। छड़ मतलब होता है मदिरा, शराब, वाइन। ठीक है, तब वे यात्रियों की शुभता का ध्यान नहीं रखते थे। मतलब तिब्बत के जो लोग थे ना, वो शाम 6 बजे के बाद शराब पीकर मस्त रहते थे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रखने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो यहाँ पर हथियार से तात्पर्य है जैसे कि अ, जो राइफल वगैरह होती हैं, गन होती है, ठीक है, वो सब चीज़ें। और तो उस समय जो है तिब्बत में जो है हथियार रखने का कानून नहीं था। मतलब कोई भी व्यक्ति भी लाइसेंस के आधार पर किसी प्रकार से भी हथियार नहीं रख सकता था। तो वहाँ पर जो यात्री आते थे उनको डर लग रहता था। तो क्यों? आंसर देखते हैं। सन 1929-1930, तो यहाँ पर 1929-1930 के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। ठीक है, तो वहाँ पर कोई ऐसा कानून नहीं था कि आप हथियार रख सकते हैं, आप नहीं। जिसके पास जो है सब लेके चलते थे। लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है, जिसके पास लाइसेंस है वही हथियार रख सकता है। तो वहाँ पर लोग लेके टहलते थे। दूसरे, वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे। तो निर्जन स्थान मतलब होता है ना कि ऐसा स्थान जहाँ पर कोई रहता ना हो। ठीक है, सुनसान एरिया, जहाँ ना पुलिस का प्रबंध था ना खुफिया विभाग का। तो उस टाइम पे ना पुलिस का प्रबंध था ना खुफिया विभाग का, बिकॉज उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी ना, वो पुलिस वगैरह पर इतना पैसा खर्च नहीं करती थी। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूट मार का भय बना रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक लड़कौर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? आंसर देखते हैं। लेखक लड़कौर के मार्ग में अपने साथियों से निम्न कारणों से बिछड़ गया। पहला, लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त था। वह रास्ता भटक कर 1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था। उसे वहां से वापस आना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? जो यहाँ पर सुमति है ना, उसको उसके यजमानों के पास जाने के लिए जो लेखक हमारे राहुल सांकृत्यायन जी हैं, उन्होंने रोका था, लेकिन दूसरी बार उसने रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? आंसर देखते हैं। यहाँ पर जो लेखक है ना, उसको सेकंड टाइम पे ना उसे पोथी मिल गई थी, जिसे वो एकांत जगह पर बैठकर
पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को भेज दिया था उसके यजमानों के पास। देखते हैं आंसर। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका ताकि वह वहां जाकर अधिक समय न लगाए। इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। दूसरी बार लेखक को वहां के मंदिर में रखी अनेक मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तकें मिल गई थी। वह एकांत में उनका अध्ययन करना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो आंसर देखते हैं। अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया। दूसरी बार उन्हें बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो आपको इस कहानी से पढ़कर कैसा लगता है कि उस टाइम का जो तिब्बती समाज था ना, वो कैसा था? आंसर देखते हैं। इस यात्रा वृतांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां बिल्कुल ना थी। यहाँ पर जैसे कि आजकल गांव में भी आप देखते हैं तो बहुएं जो होती है वो पर्दे में रहती हैं। ये सब छुआछूत जो अंडरस्टैंड होती है कि आप लो कास्ट के, हम हाई कास्ट के, ठीक है, ये सब चीज़ें भी नहीं होती थी। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर देती थी। निम्न श्रेणी के भिखमंगे को छोड़कर कोई भी किसी के घर में आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय छक मतलब होता है मदिरा शराब पीकर मदहोश हो रहते थे। वे गंडों पर आगाध विश्वास रखते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलाबाला था। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ तो है? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम हो गया था। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।